हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है कैंसिल विद कॉशन, लाइवलीहुड्स आर एट स्टेक। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। कैंसिल विद कॉशन, कैंसिल मतलब रद्द करें, विद कॉशन, कॉशन में सावधानी, सावधानी से रद्द करें, सावधानी के साथ रद्द करें। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लाइड है, यानी कि हिडन है। मीन्स यू कैंसिल विद कॉशन, कि आप सावधानी के साथ रद्द करें। ठीक है। लाइवलीहुड्स यानी कि आजीविका, मीन्स ऑफ लिविंग, आजीविका या कह सकते हैं रोजी रोटी, कमाने का साधन। आर एट स्टेक, एट स्टेक एक फ्रेज, इसका मतलब है दांव पर लगे हुए हैं, खतरे में हैं, एट रिस्क। ठीक है, तो सावधानी के साथ रद्द करें क्योंकि लोगों की आजीविका जो है वो दांव पर लगी है। मतलब कहने का है कि झारखंड गवर्नमेंट को भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट या नियुक्तियों यानी कि अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करने से पहले सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई लोगों की जॉब्स और रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। ठीक है, इसको ट्रांसलेशन देखते हैं। सावधानी के साथ रद्द करें क्योंकि लोगों की आजीविका दांव पर लगी है। तो आइए आर्टिकल पढ़ते हैं। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड पब्लिक एग्जामिनेशंस इन झारखंड ऑन सिंस लेट जुलाई brought the Hemant Soren government to the negotiating table almost immediately. Nearly all their demands have been met. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस। कॉम्प्रोमाइज मीन्स समझौता किया हुआ, गड़बड़ियों वाला, अंडरमाइंड। पब्लिक एग्जामिनेशन सार्वजनिक परीक्षाएं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ब्रॉट मीन्स लाया, पहुंचाया। सेकेंड फॉर्म है, पास पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है। गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन। नेगोशिएटिंग मतलब बातचीत करना, डिस्कसिंग। नेगोशिएटिंग टेबल मीन्स बातचीत की मेज या वार्ता का मंच, डिस्कशन फोरम। इमीडिएटली तुरंत, इंस्टेंटली। नियरली ऑल देयर डिमांड्स हैव बीन मेट, इसका मतलब है उनकी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। ऑलमोस्ट ऑल रिक्वेस्ट फुलफिल्ड। द प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध या के विरोध में, किसके विरोध में? कॉम्प्रोमाइज्ड पब्लिक एग्जामिनेशंस, यानी कि गड़बड़ियों वाले पब्लिक एग्जामिनेशंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इन झारखंड, झारखंड में। ऑन सिंस लेट जुलाई, यानी जो कि जुलाई के अंत तक, जो कि जुलाई के आखिर से चल रहे थे। ठीक है, जो कि जुलाई के आखिर से चल रहे थे। ब्रॉट लेकर के आए, लेकर के आए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर के आए। टू द नेगोशिएटिंग टेबल, नेगोशिएटिंग टेबल तक लेकर आए, यानी कि बातचीत की मेज तक लेकर के आए। ठीक है, कि आपस में बातचीत की जा सके, वहां तक लेकर आए। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। ठीक है, तो फिर से समझते हैं सेंटेंस को। झारखंड में गड़बड़ियों वाली पब्लिक एग्जामिनेशंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई के आखिर से चल रहे थे और इन प्रदर्शनों ने हेमंत सोरेन सरकार को लगभग तुरंत प्रदर्शनकारियों यानी प्रोटेस्टर्स से बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। नियरली लगभग, ऑल देयर डिमांड्स लगभग उनकी सभी डिमांड्स, उनकी सभी मांगे यानी प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे हैव बीन मेट मान ली गई हैं। ठीक है, सभी मांगे मान ली गई हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बीन मेट पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। झारखंड में गड़बड़ियों वाली पब्लिक एग्जामिनेशंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई के आखिर से चल रहे थे। ये प्रदर्शन हेमंत सोरेन सरकार को लगभग तुरंत प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की मेज तक ले आए। उनकी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। To be sure, Jharkhand, like many other states, needs to do much more to ensure the integrity of its public examination system. Governments across the country must confront the crisis of education and employment that have given these tests outsized importance. Vocabulary देखते हैं। To be sure means ये निश्चित है या निस्संदेह, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, certainly. इंश्योर मीन्स पक्का करना, सुनिश्चित करना, गारंटी। इंटेग्रिटी मीन्स ईमानदारी, निष्पक्षता, विश्वसनीयता। पब्लिक एग्जामिनेशन सरकारी परीक्षा, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, फेस,
क्राइसिस संकट इमरजेंसी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, आउटसाइज ज़्यादा, ह्यूज और इनॉर्मस, इम्पॉर्टेंस महत्व सिग्निफिकेंस, अक्रॉस द कंट्री मीन्स पूरे देश में, नेशन वाइड, गिव समथिंग आउटसाइज इम्पॉर्टेंस मीन्स किसी चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना, ओवर एम्फेसाइज। टू बी श्योर, इसमें कोई शक नहीं, या कह सकते हैं निस्संदेह, या फिर कह सकते हैं पक्के तौर पे। झारखंड, झारखंड लाइक मैनी अदर स्टेट्स, दूसरे कई राज्यों की तरह, ठीक है, कई दूसरे राज्यों की तरह झारखंड को नीड्स जरूरत है, झारखंड को जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है नीड्स, जरूरत है, टू डू मच मोर, बहुत कुछ करने की जरूरत है, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द इंटेग्रिटी ऑफ, इंटेग्रिटी मतलब विश्वसनीयता, ऑफ इट्स पब्लिक, अपने पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की विश्वसनीयता को पक्का करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड को कई दूसरे राज्यों की तरह अपनी पब्लिक परीक्षा प्रणाली, यानी कि अपनी पब्लिक परीक्षा सिस्टम है जो उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि सरकारें जो हैं अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश भर में जो सरकारें हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, मस्ट कन्फ्रंट, उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, यानी उन्हें सामना करना होगा, द क्राइसिस ऑफ एजुकेशन, द क्राइसिस ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षा और रोजगार से जुड़े जो संकट हैं उन संकटों का सामना करना होगा, ठीक है। दैट हैव गिवन, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने दिया है, दीज टेस्ट, इन टेस्ट को, यानी इन जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो टेस्ट हैं इन्हें दिया है आउटसाइज इंपॉर्टेंस, यानी जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से इन परीक्षाओं को इतना ज्यादा महत्व मिल गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देश भर की सरकारों को शिक्षा और रोजगार के उस संकट का, उस क्राइसिस का सामना करना होगा जिसकी वजह से इन एग्जाम्स को, इन पब्लिक एग्जामिनेशंस को इतना ज्यादा महत्व मिल गया, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है। यहाँ पे हैव गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ गिव की थर्ड फॉर्म, मस्ट कन्फ्रंट, मस्ट मॉडल वर्ब है, एंड कन्फ्रंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड को कई दूसरे राज्यों की तरह अपनी पब्लिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देश भर की सरकारों को शिक्षा और रोजगार के उस संकट का सामना करना होगा जिसकी वजह से इन परीक्षाओं को इतना ज्यादा महत्व मिल गया है। But the blanket cancellation of appointments while helping the government under pressure to appear responsive can also be a slippery slope. It skirts vital distinctions and short circuits due process. It can end up doing injustice to those who competed in good faith and cleared the exam fairly. Vocabulary देखते हैं। ब्लैंकेट मीन्स पूरी तरह लागू होने वाला, बड़े पैमाने पर, कॉम्प्रहेंसिव। कैंसलेशन रद्द करना, एनलमेंट। अपॉइंटमेंट नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट। रिस्पॉन्सिव तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, रिएक्टिव। वाइटल बहुत जरूरी, इसेंशियल। स्लिपरी स्लोप एक इडियम है विच मीन्स जोखिम भरा कदम, डेंजरस। स्कर्ट मीन्स नजरअंदाज करना, अवॉइड। डिस्टिंक्शन अंतर या फर्क, डिफरेंस। शॉर्ट सर्किट मीन्स प्रक्रिया को छोटा करना, बाईपास। ड्यू प्रोसेस कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसीड्योर। एंड अप फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अंत में किसी स्थिति में पहुंचना, इवेंचुअली बिकम। इन गुड फेथ एक फ्रेज है, इसका मतलब है ईमानदारी से, ऑनेस्टली। क्लियर मीन्स परीक्षा पास करना, पास। फेयरली मीन्स निष्पक्ष रूप से, इम्पार्शियली। बट द ब्लैंकेट कैंसलेशन, लेकिन जो ये बड़े पैमाने पर कैंसलेशन हुआ है, ठीक है, बड़े पैमाने पर रद्द किया गया है, क्या, ऑफ अपॉइंटमेंट्स, यानी कि नियुक्तियों की जो बड़े पैमाने पे जो ये रद्द किया गया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स को पूरी तरह से रद्द करने से, लेकिन अपॉइंटमेंट्स को पूरी तरह से रद्द करने से, वाइल मतलब भले ही, हेल्प मिल रही हो किसी गवर्नमेंट को, सरकार को, झारखंड सरकार को भले ही अपॉइंटमेंट को पूरी तरह से रद्द करने से हेल्प मिल रही हो, अंडर प्रेशर मतलब जब गवर्नमेंट इस समय प्रेशर में थी, दबाव में थी, टू अपीयर रिस्पॉन्सिव, कि वो रिस्पॉन्सिव दिखने के लिए कि उसने तुरंत प्रक्रिया दी, ठीक है, तो सरकार को दबाव में जिम्मेदार दिखने में भले इससे मदद मिली हो, ठीक है। कैन ऑल्सो बी अ स्लिपरी स्लोप, लेकिन ये हो सकता है एक स्लिपरी स्लोप, ये एक डेंजरस काम हो सकता है, एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है। लेकिन अपॉइंटमेंट्स को, यानी कि नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करने से भले ही सरकार को दबाव में, यानी अंडर प्रेशर में जिम्मेदार दिखने में मदद मिली हो, कि सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तुरंत रिस्पॉन्ड किया, भला ऐसे दिखने में भले ही मदद मिली हो, लेकिन ये एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, ये एक स्लिपरी स्लोप हो सकता है।
ठीक है। इट स्कर्ट्स मतलब ये नज़रअंदाज करता है, यानी सरकार का जो ये कदम है, ठीक है, ये ब्लैंकेट कैंसिलेशन जो किया है ये स्कर्ट करता है, यानी कि नज़रअंदाज करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। वाइटल डिस्टिंक्शन यानी कि बहुत ज़रूरी जो अंतर है, ठीक है, उसे नज़रअंदाज करता है। एंड शॉर्ट सर्किट्स, ये भी वर्ब है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट्स। और ये जो ड्यू प्रोसेस है, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है, ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया है, नियम है, उन्हें भी ये छोटा कर देता है। कहने का मतलब है कि इसमें सही प्रक्रिया का, सही प्रोसेस का पालन नहीं हो पाता, ठीक है, कैंसिल करने से सही प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाता। इट कैन एंड अप, ये जो है इसका एंड अप हो सकता है ये डूइंग इनजस्टिस, यानी कि अन्याय करना। इनजस्टिस मतलब नाइंसाफी, यानी कि इसका नतीजा जो है, इट कैन एंड अप मतलब इसका नतीजा निकल सकता है नाइंसाफी के तौर पर भी निकल सकता है, ठीक है। इसका नतीजा जो है, जो ये ब्लैंकेट कैंसिलेशन किया गया अपॉइंटमेंट्स का, इसका नतीजा जो है वो अन्याय के साथ भी निकल सकता है टू दोज, उन लोगों के साथ नाइंसाफी जो हु कम्पीटेड, जिन्होंने कम्पीट किया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा की, जिन्होंने मुकाबला किया, इन गुड फेथ यानी कि ईमानदारी के साथ, एग्जाम में जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुकाबला किया, एंड क्लियर्ड और पास किया द एग्जाम, और एग्जाम को पास किया फेयरली यानी कि निष्पक्ष तरीके से, अपनी मेहनत से जिन्होंने एग्जाम पास किया उनके साथ ये इनजस्टिस हो सकता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट्स को पूरी तरह से रद्द करने से भले ही सरकार को दबाव में जिम्मेदार दिखने में मदद मिले, पर ये एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है। इससे ज़रूरी फ़र्क नज़रअंदाज हो जाते हैं और सही प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाता। इसका नतीजा उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी के तौर पर निकल सकता है जिन्होंने ईमानदारी से मुकाबला किया और निष्पक्ष तरीके से फेयरली एग्ज़ाम पास किया। Overnight, 2,000 individuals appointed after clearing the Jharkhand Staff Selection Commission combined graduate level JSSC CGL examination found themselves without employment. Vocabulary देखते हैं। Overnight means रातों रात, अचानक, suddenly. Individuals means लोगों, persons, people. Appoint नौकरी देना, employ. Clear परीक्षा पास करना, pass. Examination परीक्षा, test. Employment रोजगार, job. फाइंड वन सेल्फ खुद को किसी स्थिति में पाना, बीन ए सिचुएशन। ओवरनाइट मीन्स रातों रात, रातों रात 2000 इंडिविजुअल्स मतलब लोगों ने, 2000 लोगों ने अपॉइंटेड जो कि अपॉइंट हो चुके थे, जो नौकरी पा चुके थे, आफ्टर क्लियरिंग यानी पास करने के बाद, द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी JSSC सीजीएल एग्जामिनेशन, ठीक है, JSSC सीजीएल एग्जामिनेशन पास करने के बाद रातों रात जो 2000 लोग नियुक्त हो चुके थे, यानी कि जो नौकरी पा चुके थे, फाउंड उन्होंने पाया, सिंपल पास्ट टेंस है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, पाया, देमसेल्व्स मतलब खुद को पाया, विदाउट एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार पाया, बिना जॉब के पाया, ठीक है, यानी 2000 लोगों की नौकरी चलेगी रातों रात। और राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रातों रात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी JSSC CGL परीक्षा पास करके नौकरी पाने वाले 2000 लोगों की नौकरी चली गई। Those who cleared the exam had already suffered from unconscionable delays. Recruitment began with the notification in 2015 to 16. In 2024, the Jharkhand High Court ordered status quo amid allegations of a paper leak. वोकैबुलरी देखते हैं। अनकॉन्शनेबल मीन्स बहुत अनुचित, बहुत गलत, अनरीजनेबल। डिलेज मीन्स देरी, हिंड्रेंसेस। रिक्रूटमेंट भर्ती, हायरिंग। बिगेन शुरू हुआ, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन। स्टार्टेड नोटिफिकेशन अधिसूचना, नोटिस। ऑर्डर्ड आदेश दिया। स्टेटस को मीन्स यथास्थिति बनाए रखना, यानी जिस स्थिति में है उसी में बनाए रखना। एमिड मीन्स के बीच, ड्यूरिंग। एलिगेशंस आरोप, क्लेम्स। पेपर लीक प्रश्न पत्र लीक होना। suffered झेला, endured. Those who cleared the exam, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, जिन लोगों ने परीक्षा पास की थी, had already suffered उन्होंने पहले ही बहुत झेला था, from unconscionable delays यानी कि unconscionable देरी उन्होंने झेली थी, यानी बहुत ज़्यादा देरी का, बहुत ही अनुचित देरी का उन्हें सामना करना पड़ा था। तो जिन लोगों ने परीक्षा पास की थी उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ा था। had suffered में पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के साथ में सफ़र की थर्ड फॉर्म। रिक्रूटमेंट बिगेन, रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू हुआ
यानी बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, सिंपल पास्ट टेंस। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी विद द नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के साथ, इन 2015 to 16 यानी 2015 से 16 में एक नोटिफिकेशन के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इन 2024 2024 में द झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया यानी आदेश दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में आदेश दिया, स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अमिट एलिगेशंस यानी आरोपों के बीच, ऑफ अ पेपर लीक के आरोपों के बीच यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तो 2024 में पेपर लीक के आरोपों के बीच झारखंड हाई कोर्ट ने यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। जिन लोगों ने परीक्षा पास की थी उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ा था। भर्ती प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट 2015 to 16 में एक नोटिफिकेशन के साथ शुरू हुई थी। 2024 में पेपर लीक के एलिगेशंस के बीच झारखंड हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। In December 2025, the court lifted the stay and asked the government to appoint successful candidates. Now those candidates are again in limbo, creating ironically a new group of protesters. Vocabulary देखते हैं। Lift stay means रोक हटाना, remove a suspension. Appoint नियुक्त करना, employ. Successful सफल, accomplished. Candidate उम्मीदवार, applicant. Create बनाना, produce. In limbo means अनिश्चित स्थिति में या अधर में लटकना, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। आयरोनिकली मीन्स विडंबना से, पैराडॉक्सिकली। प्रोटेस्टर मीन्स प्रदर्शनकारी, डेमोन्स्ट्रेटर। इन दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 में द कोर्ट ने लिफ्टेड द स्टे यानी रोक हटा ली, कोर्ट ने रोक हटा दी। लिफ्टेड सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म में वर्ब की, एंड आस्क्ड और कहा, आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है। द गवर्नमेंट सरकार से कहा, झारखंड सरकार से कहा, टू अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स यानी जो सफल कैंडिडेट्स हैं, जो सफल उम्मीदवार हैं, उन्हें नियुक्त करने के लिए कोर्ट ने कहा। ठीक है, दिसंबर 2025 में कोर्ट ने स्टे हटा दिया यानी रोक हटा दी और सरकार से, झारखंड सरकार से सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने को कहा। नाउ अब दोज कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स आर अगेन, फिर से हो गए हैं इन लिम्बो यानी कि अनिश्चित स्थिति में हो गए हैं। अब वो कैंडिडेट्स, वो उम्मीदवार फिर से अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन सिचुएशन में हो गए हैं। क्रिएटिंग, जिससे कि क्रिएट हो गया है, बन गया है ऐसा, आयरोनिकली यानी विडंबना पूर्ण है जो कि ये स्थिति के कारण, अ न्यू ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स यानी कि ये क्रिएट कर रहा है एक नए समूह को, विरोध करने वालों के एक नए समूह को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। कहने मतलब ये है कि जो लोग पहले नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे थे, अब उनकी हालत फिर से अनिश्चित हो गई है, अनसर्टेन हो गई है, इसलिए वो भी अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दिसंबर 2025 में कोर्ट ने रोक हटा दी और झारखंड सरकार से सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने को कहा। अब वे कैंडिडेट्स फिर से अधर में लटके हुए हैं यानी उन्हें नहीं पता कि उनकी अपॉइंटमेंट होगी या नहीं। तो विडंबना ये है कि इस स्थिति के कारण अब प्रदर्शन करने वालों का एक नया समूह तैयार हो गया, यानी कि जो लोग पहले नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे थे अब उनकी हालत फिर से अनिश्चित हो गई है, इसलिए वो भी उनका भी एक प्रोटेस्ट करने का ग्रुप बन गया है। ठीक है। Even before the protests gathered steam, the Jharkhand government had cancelled the State Public Service Commission exam, ordered a CID probe and arrested a director of TDPL. All exams conducted by TDPL stand cancelled. vocabulary देखते हैं। Gather steam, idiomatic phrase है which means जोर पकड़ना, gain momentum. Cancel, रद्द करना, annul. Public Service Commission, लोक सेवा आयोग, recruitment commission. Probe means जांच, investigation. CID, अपराध जांच विभाग, criminal investigation department. Director, निदेशक, conduct, आयोजित करना, organize. Stand cancelled, रद्द माना जाना, remain cancelled. TDPL, परीक्षा आयोजित करने वाली एक private company, agency. Even before the protest gathered steam, मतलब even before मतलब इससे पहले कि the protest, विरोध प्रदर्शन, gathered steam यानी कि जोर पकड़े। ठीक है, यहाँ पे simple past tense है, gathered में second form है gather की। तो इससे पहले कि विरोध प्रदर्शन जोर पकड़े, the
झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड सरकार ने हैड कैंसिल कर दिया था द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। झारखंड सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कर दी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैड कैंसिल्ड में हैड के साथ कैंसिल की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इससे पहले की जो विरोध प्रदर्शन है वो जोर पकड़े, झारखंड सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कर दी थी। ऑर्डर्ड अ सीआईडी प्रोब, साथ ही ऑर्डर किया था यानी कि आदेश दिया था, अ सीआईडी प्रोब सीआईडी जांच का आदेश दिया था, एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया अ डायरेक्टर ऑफ टीडीपीएल के निदेशक को डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया था। तो पूरे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड कैंसल्ड, हैड ऑर्डर्ड एंड हैड अरेस्टेड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑल एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स कंडक्टेड बाय, जो कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, स्टैंड कैंसिल, वो कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। तो टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। विरोध प्रदर्शनों के जोर पकड़ने से पहले ही झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कर दी थी, सीआईडी जांच के आदेश दिए थे और टीडीपीएल के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था। टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। Such cancellation is arguably a blunt instrument that scores political points without addressing deeper issues of dysfunctional systems and dwindling employment. Due process and the credibility of the testing system are at stake. vocabulary देखते हैं। Cancellation रद्द करना, annulment blunt कठोर harsh, instrument साधन या कदम tool और mechanism, score हासिल करना gain, arguably means तर्क के अनुसार, debatably, पॉइंट्स लाभ एडवांटेजेस, एड्रेस समाधान करना टैकल, डिसफंक्शनल मतलब खराब तरीके से काम करने वाला इनइफेक्टिव, ड्विंडलिंग मीन्स घटता हुआ डिक्लाइनिंग, एम्प्लॉयमेंट रोजगार जॉब्स, ड्यू प्रोसेस उचित कानूनी प्रक्रिया, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, एट स्टेक मीन्स दांव पर एट रिस्क। सच कैंसिलेशन, इस तरह का जो कैंसिलेशन होता है, इस तरह का जो कैंसिलेशन हुआ है नियुक्तियों का, इस आर्ग्यूबली ये तर्क के हिसाब से, अगर तर्क के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, एक कठोर कदम माना जा सकता है इसको, ठीक है। ब्लंट मतलब कठोर, इंस्ट्रूमेंट मतलब कदम माना जा सकता है, दैट स्कोर्स जो कि हासिल कराता है, दिलाता है, पॉलिटिकल पॉइंट्स यानी राजनीतिक लाभ दिलाता है, राजनीतिक फायदा तो इससे मिलता है, विदाउट एड्रेसिंग बिना समाधान किए, बिना हल निकाले, डीपर इश्यूज का यानी जो गहरे मुद्दे हैं, ऑफ डिसफंक्शनल सिस्टम्स यानी कि खराब तरीके से काम करने वाला जो एजुकेशन सिस्टम है राज्य का, ठीक है, एंड ड्विंडलिंग एम्प्लॉयमेंट और लगातार घटता हुआ जो रोजगार है, ठीक है। ऐसे गहरे मुद्दों का कोई समाधान नहीं मिलता, इससे सिर्फ राजनीतिक फायदा मिलता है, लेकिन खराब सिस्टम और घटते रोजगार जैसे गहरे मुद्दों का समाधान नहीं होता। ऑलराइट, ड्यू प्रोसेस यानी कि उचित कानूनी प्रक्रिया, एंड द क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता ऑफ द टेस्टिंग सिस्टम, जो टेस्टिंग सिस्टम है यानी जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता यानी इससे उचित कानूनी प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली की यानी टेस्टिंग सिस्टम की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता आर एट स्टेक, दोनों ही दांव पर लग जाती हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इस तरह की कैंसिलेशन को एक कठोर कदम माना जा सकता है जिससे राजनीतिक फायदा तो मिलता है लेकिन खराब सिस्टम और घटते रोजगार जैसे गहरे मुद्दों का समाधान नहीं होता। इससे उचित कानूनी प्रक्रिया और टेस्टिंग सिस्टम की विश्वसनीयता दोनों ही दांव पर लग जाती है। The protesters have pushed the powerful to listen. This momentum must lead to meaningful reform. Otherwise, it may be frittered away. The government must now rise to the occasion and get to the heart of the matter. Vocabulary देखते हैं। Protester means प्रदर्शनकारी, demonstrator, powerful प्रभावशाली, ताकतवर, influential, momentum मतलब गति, रफ्तार, impetus, मीनिंगफुल सार्थक, सिग्निफिकेंट, रिफॉर्म सुधार, इंप्रूवमेंट, फ्रिटर अवे मीन्स व्यर्थ गंवा देना, बेकार चले जाना, वेस्टेड, गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ओकेजन मीन्स अवसर, अपॉर्चुनिटी, हार्ट मीन्स मूल या फिर मुख्य भाग, कोर, राइज टू द ओकेजन मीन्स परिस्थिति के अनुसार अच्छा उचित कदम उठाना, रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली
गेट टू द हार्ट ऑफ समथिंग मीन्स समस्या की जड़ तक पहुंचना, एड्रेस द कोर। तो प्रोटेस्टर्स हैव पुश्ड यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने मजबूर किया है, हैव पुश्ड मजबूर किया है, प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी, हैव पुश्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ पुश की थर्ड फॉर्म। तो प्रदर्शनकारियों ने मजबूर किया है द पावरफुल, पावरफुल लोगों को, ताकतवर लोगों को मजबूर किया है टू लिसन, अपनी बात सुनने के लिए। ठीक है, तो झारखंड सरकार जो कि पावर में है, ताकत में है, उन्हें मजबूर किया है अपनी बात सुनने के लिए प्रदर्शनकारियों ने। दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम, ये जो रफ्तार है, ये जो गति है, मस्ट लीड टू, ये कारण बननी चाहिए मीनिंगफुल रिफॉर्म की, यानी कि सार्थक सुधार की कारण बननी चाहिए, कहना चाहिए इस गति से सार्थक सुधार होने चाहिए। जो रफ्तार पकड़ी है प्रदर्शन ने, ठीक है, इससे सार्थक सुधार होनी चाहिए, अदरवाइज वरना इट मे बी फ्रिटर्ड अवे, नहीं तो ये जो मौका है वो हाथ से निकल सकता है, ये मौका जो है वो हाथ से निकल सकता है, ये बेकार चले जा सकता है। ठीक है, मे बी फ्रिटर्ड अवे, फ्रिटर अवे मतलब व्यर्थ चले जाना। द गवर्नमेंट मस्ट नाउ राइज टू द ओकेजन, सरकार को अब, नाउ अब, राइज टू द ओकेजन मतलब अब हालात के हिसाब से उचित कदम उठाना चाहिए। ठीक है, सरकार को, झारखंड सरकार को अब उचित कदम उठाना चाहिए हालात के अनुसार। एंड गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर, और समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, हार्ट ऑफ द मैटर का मतलब है समस्या की जड़, और समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, प्रदर्शनकारियों यानी प्रोटेस्टर्स ने ताकतवर लोगों को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर किया है, इस रफ्तार से सार्थक सुधार होने चाहिए, वरना ये मौका हाथ से निकल सकता है। अब सरकार यानी झारखंड गवर्नमेंट को हालात की गंभीरता को समझते हुए मामले की तह तक जाना चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो, आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।